अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त शैफ अल्ताफ और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं और आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाएंगे खरगोश और रैबिट्स, जिसको इंग्लिश में रैबिट्स कहा जाता है, और हम बनाएंगे ये रोस्ट। और आप भी देखिए कैसे बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं, हम बनाते हैं खरगोश और आप भी देखिए कैसे बनता है। खरगोश बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है, यहाँ पे हमने खरगोश रखा हुआ है, रैबिट। और उसके बाद यहाँ पे वेजिटेबल में हमारे पास 2 गाजरें हैं, 2 लेमन है और 2 आलू हैं। और स्पाइस में क्या है, हमारे पास नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, हस्बे ज़रूरत सॉल्ट है। और उसके बाद गरम मसाले हैं हमारे पास यहाँ पे लौंग तकरीबन 20 पीसेज हैं। और उसके बाद 10-15 दाल उसके काली मिर्च है। और उसके बाद 2 दालचीनी है और 2 तेज़पत्ते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है हस्बे ज़रूरत ऑयल और सोया सॉस। तो चले हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, हमारे को यहाँ पे कट लगाने हैं उसके, और जिस तरीके से आप लगाना चाहो। और यहाँ पे फ्रंट पे भी लगा दो और यहाँ पे, और बैक साइड में यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे ये हो गया। और फ्रंट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमने करना क्या है, एक ट्रे, ये हमारे पास ट्रे है और इसमें डालेंगे हम सबसे पहले ऑयल, और उसके बाद यहाँ पे डालेंगे सोया सॉस, सॉल्ट, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। और अब इसको मसाज करना है। और उसके बाद सबसे पहले क्या करें, लेमन भी हम इसमें डाल देंगे, लेमन का रस। और अगर बीज जाया भी रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, जाने दे, उसको बाद में निकाल सकते हैं हम इसको। और उसके बाद 2 जो लेमन है हम सब डाल देंगे इसमें, और इसको हमने मसाज करना है, अच्छे तरीके से मैरिनेशन करना है, फ्रंट और बैक साइड दोनों पे। थोड़ा सा इसमें हमने लहसुन भी इस्तेमाल किया है, लहसुन पेस्ट आप इस्तेमाल कर लें, नो प्रॉब्लम। अगर आप साबित डाल के रखना चाहते हैं तो साबुत भी इसमें डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और दूसरी साइड पे भी हम इसको मसाज करके लगा लेंगे। और मैरिनेशन होने के बाद हमारे पास जो गरम मसाला है ये भी हम इसी के ऊपर डाल देंगे, यहाँ पे फैला के, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद यहाँ पे हमने वेजिटेबल जो है काट ली है, ये देखें, धनिया भी इस तरीके से हमने चॉप कर लिया है। और आलू जो हैं इस शक्ल में हमने काटे हैं, ये देखें, लंबे लंबे स्लाइस हैं इसके, और सब। और गाजर भी हमने ऐसे ही काटी है। तो अभी हमने उठा के इस पे डाल देना है, यहाँ पे सब मिक्स कर देंगे। और उसके बाद आलू भी यहीं पर डाल देंगे हम। और उसके बाद यहाँ पे धनिया, वो भी हम यहाँ पे फैला के सब डाल देंगे इसके ऊपर। और तकरीबन हमारे पास 10-12 जो है लहसुन छिले हुए हैं, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है एक कोका कोला, और ये कोका कोला भी हम इसी में ऐड करेंगे। और ये देखिए, और अभी हम इसको पैक करेंगे एल्युमिनियम फॉइल से, और इसको पैक कर देंगे, ढक तरीके देंगे अच्छे तरीके से एल्युमिनियम फॉइल से। कुछ और इसको हमने ओवन में बेक करना है, तो थोड़ा सा पंच कर लेते हैं ताकि इसकी स्टीम जो हीट हो वो निकलती रहे, एल्युमिनियम फॉइल जो है वो ना खुले। और ये रहा ओवन, और इसमें डाल देंगे हम। और टेम्परेचर इसका है 180 डाउन और 180 नीचे का है। और तकरीबन इसको हम रखेंगे 1 घंटा 45 मिनट। ये देखिए जी, हमने ओवन से निकाल लिया है और
और यहाँ पे आपको दिखा दें, गरम गरम है और गल चुका है ऑलरेडी। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और गला हुआ है, आला नज़र आ रहा है। देखें, ये देखें, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ये इसका गोश्त है और गरम है। तो हम आपको ऐसे दिखा देते हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त गला हुआ है और आला है। तो हमारी ये डिश जो है कंप्लीट हो चुकी है और आप बनाएं, ट्राई कीजिए। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।